नमस्कार मित्रों, आज हम ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो आपको देखनी और समझनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भिक्षा मांगना कैसे जुड़ा है अध्यात्म से? साधु और सन्यासियों द्वारा भिक्षा मांग कर खाना योग परंपरा का एक हिस्सा है। क्यों बनाई गई थी ये परंपरा? आइए जानते हैं कि कैसे भिक्षा मांगना और खाली पेट रहना आध्यात्मिक साधना में मदद करता है। भिक्षा मांगना परंपरा का अंग रहा है। अपने देश में भिक्षा मांगना आध्यात्मिक परंपरा का अंग रहा है। लोग अपने भोजन को खुद नहीं चुनते थे। वे बस भिक्षा मांगते थे और जो कुछ भी मिल जाता था खा लेते थे। यह बड़े गौरव की बात समझी जाती थी कि आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा कोई शख्स आपके दरवाजे पर खड़ा आपसे भिक्षा मांग रहा है और आप उसे कुछ भेंट दे रहे हैं। आजकल ऐसी परंपराओं का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे तमाम लोग हैं जो आध्यात्मिक साधक का चोला धारण करके भोजन और पैसों की तलाश में भीख मांगते नजर आते हैं। ये सामान्य भिखारी ही होते हैं। लेकिन जब लोग पूरी जागरूकता के साथ मांगते थे तो उसमें अलग तरह की संभावना होती थी, उसका अर्थ ही अलग होता था। क्या भिक्षा मांगने वाले की मदद करनी चाहिए? जब कोई आपके सामने हाथ फैलाता है और आपको यह लग जाए कि यह भिक्षा मांगने के रिवाज का दुरुपयोग कर रहा है तो आप उसे भीख देने से मना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वह मजबूरी में अपनी सही जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहा है तो एक अच्छे इंसान के नाते उसकी मदद जरूर कीजिए। जरा सोचकर देखिए, यूं ही सड़क पर किसी के सामने हाथ फैलाना कितना मुश्किल काम है। वह इंसान इस सब से गुजर रहा है। भिखारी अपनी असहायता के चलते यह सब कर रहा है, लेकिन सन्यासी ऐसा अपने आध्यात्मिक विकास के लिए पूरी जागरूकता के साथ कर रहा है, जिससे कि उसे अपने पर जरूरत से ज्यादा अहंकार न हो जाए। एक सामान्य भिखारी का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं होता। वह अपनी किसी अक्षमता की वजह से काम नहीं कर सकता और इसलिए अपना पेट भरने के लिए यह सब कर रहा है। आपको यह समझना होगा कि अक्षमता एक हाथ या पैर न होने को ही नहीं कहते। जीवन के बारे में आपकी सोच भी आपको अक्षम बना सकती है। देखा जाए तो जीवन के प्रति सोचने का जो लोगों का तरीका है, उसके कारण एक बड़ी आबादी मानसिक और भावनात्मक रूप से अपंग है। इसी तरह भिखारी ने अपने आप को दूसरों से अलग कर लिया है और उसकी सोच ऐसी बन गई है कि आजीविका कमाने का सबसे आसान तरीका भीख मांगना ही है। क्यों मांगते हैं आध्यात्मिक साधक भीख? एक आध्यात्मिक इंसान भिक्षा इसलिए मांगता है क्योंकि वह अपने अहम को छोड़ना चाहता है। आमतौर पर लोगों की सोच होती है कि मैं अपनी आजीविका कमाता हूं, मेरा अपना पैसा है, मेरा अपना भोजन है, मेरा अपना घर है। ये विचार आपके अहम को बढ़ाते हैं। एक दिन एक आदमी कुछ फूल लेकर गौतम बुद्ध के पास आया। यह हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जब हम किसी गुरु से मिलने जाते हैं तो उनके लिए फूल ले जाते हैं। जब वह इंसान फूल लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, गिरा दो। उस शख्स ने इधर उधर देखा और सोचा कि गौतम उससे क्या गिराने को कह रहे हैं। उसे लगा कि उसे फूल गिराने हैं। उसने हिचकिचाते हुए कहा कि ये फूल तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। गौतम ने फिर कहा, गिरा दो। उस इंसान ने फूलों को गिरा दिया। गौतम ने फिर कहा, गिरा दो। उस आदमी ने कहा कि मैंने फूल तो गिरा दिए। मैं आपके लिए फूल लाया था, लेकिन जब आपने कहा कि गिरा दो तो मैंने फूल गिरा दिए। अब आप क्या गिराने की बात कह रहे हैं? गौतम ने कहा, नहीं, पहले अपने अहम को गिराओ। फूल कोई समस्या नहीं है। तुम मेरे लिए फूल लाए, अच्छी बात है, मैं इन्हें स्वीकार कर लूंगा, लेकिन पहले अपने अहम को छोड़ो। इस तरह भिक्षा मांगने को अपने अहम को छोड़ने के एक साधन के तौर पर प्रयोग किया जाता था। क्योंकि आजीविका कमाने के चक्कर में आपके भीतर बहुत सारा अहम इकट्ठा हो जाता है। लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाते ही आप अपने अहम को त्याग देते हैं। आपको अच्छी तरह पता होता है कि आप समर्थ हैं, आप एक राज्य चला सकते हैं, फिर अभी आप भिक्षा मांगने को चुनते हैं। किसी इंसान के भीतर यह एक जबरदस्त बदलाव है। लोग आपको भोजन दे सकते हैं या आपको दरवाजे से भगा भी सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक भिखारी बनना कोई छोटी बात नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।